Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel English Path 72। आज हम थर्ड ब्रांच पढ़ेंगे पास्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं फ़ेल माजी मुकम्मल। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान देखें। इस ज़माने के फ़िक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। एग्ज़ाम्पल देखें, जब हम स्टेशन पर पहुँचे तो ट्रेन जा चुकी थी। When we reached the station, the train had left। अब इस सेंटेंस में दो काम हुए हैं, एक स्टेशन पर पहुँचने का और दूसरा ट्रेन जाने का। ट्रेन जाने का काम पहले हुआ है जबकि स्टेशन पहुंचने का काम बाद में हुआ है, लिहाजा जो काम पहले हो उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं और जो काम बाद में हुआ हो उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन पास्ट सिंपल टेंस में करते हैं। सेकंड एग्जांपल देखें, जब डॉक्टर आया मरीज मर चुका था। व्हेन द डॉक्टर केम, ये काम बाद में हुआ है इसलिए पास्ट सिंपल टेंस में ये होगा द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। ये काम पहले हुआ है इसलिए हम लोग ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। रिकग्निशन होगी, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन। ये ज़माना किसी ऐसे अमल को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है विच हैज़ अकर्ड इन द पास्ट, जो कि माजी में हुआ हो, एंड एक्शन, और ऐसा अमल बिफोर अनदर एक्शन इन पास्ट, जो किसी और अमल से पहले माजी में हुआ हो। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है हैड। अब इसका सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस फिक्रे में हम लोग यूज़ करते हैं ऑलरेडी, बिफोर, टिल, यानी कि इस सेंटेंस में दो काम होते हैं, लिहाजा हम लोग इन सेंटेंसेस में फिर यूज़ करते हैं बिफोर, ऑलरेडी या टिल। आप सेंटेंस देखें, एग्जांपल देखें, शाम होने से पहले हम क्रिकेट खेल चुके थे। दो काम हुए, एक शाम होने से पहले और दूसरा क्रिकेट खेलना। वी हैड प्लेड क्रिकेट बिफोर द इवनिंग फेल। अब हम सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं। एग्जांपल देखें, तुलबा इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास कर चुके थे। स्टूडेंट्स हैड पास्ड द एग्ज़ाम्स टू गुड मार्क्स। स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब, पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, द एग्ज़ाम्स टू गुड मार्क्स ऑब्जेक्ट, अच्छे नंबरों से पास करना ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। सेकंड एग्जांपल देखें, मैं रकम जमा करवाने से पहले गिनती कर चुकी थी। आई हैड काउंटेड द मनी बिफोर डिपॉजिट। आई सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, काउंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, द मनी बिफोर डिपॉजिट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। एली ने पहले ही नज़्म याद कर ली थी। एली हैड ऑलरेडी लर्नड द पोम। वो पहले ही ख़त लिख चुके थे। दे हैड ऑलरेडी रिटन द लेटर। दे सब्जेक्ट काम करने वाला, हैड हेल्पिंग वर्ब, ऑलरेडी हमारे पास कंडीशन थी कि हम लोग सेंटेंसेस में ऑलरेडी, बिफोर या टिल यूज़ करते हैं। रिटन द लेटर, रिटन हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, द लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट हुआ। अब हम नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या होता है और हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है हैड नॉट। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, मतलब कि हैड नॉट, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखें, तुलबा इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास नहीं कर चुके थे। द स्टूडेंट्स हैड नॉट पास्ड द एग्ज़ाम्स टू गुड मार्क्स। मैंने रकम जमा करवाने से पहले गिनती नहीं की थी। आई हैड नॉट काउंटेड द मनी बिफोर डिपॉजिट। एली ने नज़्म याद नहीं की थी। एली हैड नॉट लर्नड द पोम। वो ख़त नहीं लिख चुके थे। दे हैड नॉट रिटन अ लेटर। दे सब्जेक्ट काम करने वाला, हैड इमदादी फेल, नॉट हमारी नेगेटिव की कंडीशन, रिटन हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, अ लेटर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड,
जो कि हम लोग सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, क्या तुलबा इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास कर चुके थे? हैड द स्टूडेंट्स पास्ड द एग्ज़ाम्स टू गुड मार्क्स? क्या मैंने रकम जमा करवाने से पहले गिनती की थी? हैड आई काउंटेड द मनी बिफोर डिपॉजिट? क्या अली ने नज़्म याद की थी? हैड अली लर्नड द पोम? फोर्थ एंड लास्ट एग्जाम्पल देखें, क्या वो ख़त लिख चुके थे? हैड दे हमारा सब्जेक्ट है, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है और हमारे पास कंडीशन है कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते हैं। हैड दे रिटन अ लेटर? अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें कि हम लोग सवालिया मनफी जुमला कैसे बनाते हैं और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब इसके होते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट चूज़ करते हैं, नेगेटिव की कंडीशन यूज़ होती है। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, क्या तुलबा इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास नहीं कर चुके थे? हैड द स्टूडेंट नॉट पास्ड द एग्ज़ाम्स टू गुड मार्क्स? हैड हमारे पास हुआ हेल्पिंग वर्ब, द स्टूडेंट सब्जेक्ट, नॉट नेगेटिव की कंडीशन, पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, द एग्ज़ाम्स टू गुड मार्क्स अच्छे नंबरों से इम्तिहान पास करना हमारे पास ऑब्जेक्ट हुआ। सेकंड एग्जांपल देखें, क्या मैंने रकम जमा करवाने से पहले गिनती नहीं की थी? हैड आई नॉट काउंटेड द मनी बिफोर डिपॉजिट? क्या अली ने नज़्म याद नहीं की थी? हैड अली नॉट लर्न द पोम? लास्ट एग्जाम्पल देखें, क्या वो ख़त नहीं लिख चुके थे? हैड दे नॉट written a letter? So viewers, this is a practice for you all. Translate these sentences and change into negative, then interrogative and negative interrogative, and then send to me in the comment box. Thanks for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.